हरिः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपाद्ये। मानस प्रेमी श्री रामचरितमानस में भगवान के स्वभाव वर्णन में आपका स्वागत है। पूर्व भाग में आपने भगवान के पंचवटी निवास में माया, ईश्वर, जीव एवं भक्ति के संबंध में सुंदर श्री राम लक्ष्मण संवाद सुना। अब आगे का वर्णन। श्री राम जी, श्री सीता जी, लक्ष्मण जी सहित वनवास में रहते हुए पंचवटी में ठहरे हैं। तभी शूर्पणखा पंचवटी आती है और प्रभु को देखकर मोहित हो जाती है। तभी श्री सीता जी की ओर देख करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। कुमार सीता ही चितय कही प्रभु बाता, आहाई कुमार मोर लघु भाता। सीता जी को भयभीत देकर के श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा, सीता ही सभय देखी रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। श्री लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक और कान को काट देते हैं, जिससे वह विकराल दिखने लगी और अपने भाइयों खरदूषण के पास जाकर बिलखते हुए पहुंच जाती है। खरदूषण प्रभु से युद्ध हेतु सेना तैयार कर चल देते हैं, किंतु प्रभु श्री राम जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा कि यह राजकुमार कोई मनुष्यों के भूषण है। प्रभु बिलो की सरस कहीं न डारी, थकित भई रजनी चरधारी। सचिव बोली बोले खरदूषण, यह को नृप बालक नरभूषण। जितने भी नाग, असुर, देवता, मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे, जीते और मार डाले हैं, पर हे सब भाइयों सुनो, हम जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। नाग असुर सुर नाग नर मुनि जेते, देखे जीते हते हम केते। हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं असी सुंदरताई। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। यद्यपि भगिनी कीन्ही कुरूपा, बधलायक नहीं पुरुष अनूपा। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु दुष्टों को दंड देने वाले हैं। यदि बल ना हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। यद्यपि मनुज दनुज कुल घालक, मुनि पालक खल सालक बालक। जौन होई बल घर फिर जाहू, समर विमुख मैं हतऊ न काहू। सब राम राम कह करके भगवान ने खरदूषण वध में ऐसी लीला की कि सभी जो है सब हर तरफ उनको राम राम जी ही दिखने लगे। और इस तरह से खरदूषण की सेना जो है राम को देख करके और उन्हीं का नाम ले करके और रणभूमि में सब जो है वीर परम गति को प्राप्त करते हैं। इस तरह से भगवान ने सब राक्षसों का कल्याण कर दिया। तो वही वर्णन है कि सब राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और मोक्ष निर्वाण पद पाते हैं। कृपा निधान श्री राम जी ने यह उपाय कर क्षण भर में राक्षसों को, शत्रुओं को मार डाला। राम राम कही तनु तजहि, पावहि पद निर्माण। करी उपाय रिपु मारे, क्षण महु कृपा निधान। श्री सीता जी लक्ष्मण जी के श्याम, श्री सीता जी श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर को बड़े प्रेम से देख रही हैं, परम प्रेम के साथ देख रही हैं, नेत्र अघाते नहीं। इस प्रकार से पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। सीता चितब श्याम मृदु गाता, परम प्रेम लोचन नय घाता। पंचवटी बसी श्री रघुनायक, करत चरित सुर मुनि सुखदायक। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही एक अवतार लिया है। तो मैं जाकर हठपूर्वक उनसे करूँ। यहाँ रावण जो है जब ये देख लेता है कि खरदूषण का वध हो चुका है, तो उसे ये हो जाता है खरदूषण तो मेरे जैसे बलशाली को भगवान के अलावा कोई मार ही नहीं सकता है। तब रावण अपने मन में ये विचार करके कहता है कि देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही अवतार लिया है। तो मैं जाकर हठपूर्वक वैर करूँगा और प्रभु
प्रभु के बाण से प्राण छोड़कर भवसागर तर जाऊंगा। सुर रंजन भंजन मही भारा, जौ भगवंत लीन अवतारा। तौ मैं जाई बैरु हटि करऊँ, प्रभु सर प्राण तजे भवतरऊँ। इधर श्री सीता जी से प्रभु बोले, हे प्रिय, मैं सुंदर, हे प्रिय, हे सुंदर पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूँगा। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश न करूँ तब तक तुम अग्नि में निवास करो। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करबि ललित नर लीला। तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा। श्री राम जी ने ज्यों ही सब समझा कर कहा, त्यों ही सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धारण कर अग्नि में समा गईं। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरि ही अनल समानी। इस प्रकार से आज के वर्णन कहीं विश्राम, आगे का वर्णन अगले भाग में सुनाया जाएगा। धन्यवाद।